पीएम मोदी ते राहुल गांधी की बयानबाजी का चोण कमिशन ने लिया नोटिस। बीजेपी ते कांग्रेस प्रधान तो मंगया जवाब। 29 अप्रैल सवेरे 11 बजे तक देना होगा स्पष्टीकरण। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया जेल का जवाब। वोट से कैंपेन सॉन्ग। गीच केजरीवाल की गिरफ्तारी दा भी जिक्र। सॉन्ग लॉन्चिंग दौरान मंच से खाली रखी केजरीवाल की कुर्सी। यूपी च अपने गढ़ फिर तो नितरन की तैयारी। गांधी परिवार अमेठी तो राहुल गांधी रायबरेली तो प्रियंका गांधी के चोण लड़न दियां अटकलां तेज। कल वायनाड वोटिंग तो बाद ऐलान कर सकती है कांग्रेस। पटियाला लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग जारी। भाजपा पंजाब इंचार्ज विजय रूपाणी की अगवाई हेठ हो रहा मंथन। सूबा प्रधान सुनील जाखड़ ते उम्मीदवार परनीत कौर भी शामिल। पठानकोट होया धमाका। 1 किलोमीटर तक सुनी धमाके की आवाज। मौके पर पहुंची पुलिस ने RDX धमाके तो किया इनकार। बिहार के पटना होटल नूं लगी भयानक आग। कई लोगों के होटल फसे होने की खबर। कुछ नूं कीता गया रेस्क्यू। राजस्थान के जैसलमेर इंडियन एयरफोर्स का UAV एयरक्राफ्ट क्रैश। जानी नुकसान तो रहा बचा। तकनीकी खराबी की वजह आई सामने। मेरकोटला के नौजवान का कैनेडा कतल। 2018 च कैनेडा गया सीगा कुलविंदर सिंह। कुछ समा पहला ही होया सी PR। गैर कानूनी प्रवासियों को अफ्रीका के रवाना भेजेगी यूके सरकार। संसद च पास होया रवाना डेपुटेशन बिल। ब्रिटेन सरकार ने बुक किए कमर्शियल चार्टर्ड प्लेन्स। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद ही अहम ते वड्डी खबर नाल करांगे। दस के भाजपा ते कांग्रेस नो इलेक्शन कमिशन दे वल्लों नोटिस जारी किया गया। दस के बीजेपी ते कांग्रेस प्रधान तो जवाब मंगया गया है। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दे वल्लों नोटिस जारी किया गया। 29 अप्रैल सवेरे 11 बजे तक जवाब मंगया गया है। पीएम मोदी ते राहुल गांधी के भाषण को लेके नोटिस जारी किया गया। चोण जाब्ते की उलंघना करने का पूरा मामला दस्या जा रहा है। विचाले जोरा शोरा दे नाल चोण प्रचार किया जा रहा है। कल दूजे फेज की पोलिंग है। इसी दौरान जो आगू ने चोण प्रचार के दौरान एक दूजे ते हमलावर होंदे ने। तिखे शब्दी हमले उन्हां दे वल्लों कीते जांदे ते हुण बड़ी खबर का जिक्र करने भाजपा ते कांग्रेस नूं चोण कमिशन दे वल्लों इलेक्शन कमिशन दे वल्लों नोटिस जारी कर दिता गया। कि बीजेपी ते कांग्रेस प्रधान तो जवाब मंगया गया है। बीजेपी के प्रधान JP नड्डा ते कांग्रेस के प्रधान जो ने मल्लिका अर्जुन खड़गे उन्हां तो जवाब तलब किया गया। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दे वल्लों नोटिस जारी कर दिता गया। 29 अप्रैल सवेरे 11 बजे तक इस पूरे मामले ते जवाब देना पवेगा। पीएम मोदी ते राहुल गांधी के भाषण को लेके नोटिस जारी किया गया। दस की चोण जाब्ते की उलंघना करने का पूरा मामला दसिया जा रहा है। इस विचाले जो राजस्थान दे बासवाड़ जो संबोधन किया गया सीगा, जो बयान विवादित बयान पीएम मोदी के वल्लों दिता गया सीगा, उसको लेके भी आप पूरा मामला काफी पक्या सीगा। जो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा सीगा कि जो कांग्रेस दे मैनिफेस्टो जो कांग्रेस के वल्लों जारी किया गया है उस जिक्र किया गया है कि तुहाडा सारी जायदाद उन्हां दे वल्लों ले ली जाएगी। इस विचाले ज्यादा बच्चियां वालियां च उन्हां नूं वंड दिता जाएगा ते जो महिलावां ने उन्हां दे मंगल सूत्र भी ले ले जाणगे जो स्वाभिमान दा प्रतीक ने। इसते जो राहुल गांधी सीगे वो भी हमलावर सीगे। उन्होंने कहा सीगा कि बीजेपी जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो तो डर गई है, बीजेपी कांग्रेस तो डर गई है, जिसनों लेके एक दूजे ते तिखे शब्दी हमले दोवें ही आगुआं दे वल्लों कीते गए। चोण जाब्ते की उलंघना करने का पूरा मामला दसिया जा रहा है। हुण इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दे वल्लों बीजेपी ते कांग्रेस प्रधान जो मल्लिका अर्जुन खड़गे ने उन्हां तो जवाब तलब कर लिया गया। बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। भाजपा ते कांग्रेस नूं चोण कमिशन दे वल्लों नोटिस दिता गया है। दस के पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल नूं राजस्थान के बासवाड़ जनसभा नूं संबोधन करते हुए कहा सीगा कि मेरी मातावां भैणां दी जिंदगी च सोना सिर्फ शो करन दे लई नहीं है, उन्हां दे आ स्वाभिमान दे नाल जुड़िया होया है। उन्हां दा मंगल सूत्र सोने की कीमत का मुद्दा नहीं है, उन्हां दे जीवन दे सुपनियां दा आधार है। ते कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो च आ लिखा है कि उसनूं खो के ज्यादा बच्चियां वाले च वंड दिता जाएगा, जिसनूं लेके कांग्रेस भी हमलावर सीगे। कांग्रेस अध्यक्ष जो ने प्रधान ने मल्लिका अर्जुन खड़गे उन्होंने कहा सीगा कि पीएम नरेंद्र मोदी दे नाल उन्होंने मुलाकात का समय भी मंगया सीगा। उन्होंने कहा सीगा कि पीएम जो ने कांग्रेस मैनिफेस्टो को चंगी तरह समझ नहीं पाए। जिसकी गल करते कांग्रेस पार्टी दे वल्लों इस बाबत 17 शिकायत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नूं
ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। यूपी च अपने गढ़ च फिर तो नितरन दी तैयारी च ने राहुल गांधी। दस दी अमेठी तो चोण लड़ सकते ने राहुल गांधी। रायबरेली तो प्रियंका गांधी दे चोण लड़न दियां चर्चावां ने अटकला तेज हो चुके हैं। इस विचाले कल वायनाड वोटिंग तो बाद ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी दे हाले पत्ते नहीं खोले गए। दस के केरल दे वायनाड तो चोण लड़ रहे ने राहुल गांधी। ते केरल च कल वोटिंग होनी है। दूसरे फेज दी वोटिंग तमाम इंडिया च कई सूबे च होनी है। अमेठी और रायबरेली दोहां सीटां ते कल तो नामजदगियां शुरू हो जाएंगियां। इस विचाले अमेठी तो हले पत्ते नहीं खोले गए कि इस बार कौन चोण लड़ेगा, पर बचावा ने कि राहुल गांधी नूं मुड़ तो चोण मैदान च उतारिया जा सकता है। हालांकि 2004, 2009, 2014 च उन्हां दे वल्लों एमपी दी जो चोण उत्थों जित्ती गई सीगी। अमेठी गांधी परिवार दा गढ़ कही जाती है, पर 2019 स्मृति ईरानी दे हत्थों उन्हां नूं हार दा सामना करना पिया सीगा। उस तो बाद चर्चावां सीगियां कि रॉबर्ट वाड्रा उत्थों चोण मैदान च उतर सकदे ने, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा दे वल्लों भी कहा गया सीगा, स्टेटमेंट दित्ती गई सीगी कि अमेठी दे लोग चाहते हैं कि वह उन्हां दी नुमाइंदगी करन। ते प्रियंका गांधी दी भी चर्चावां सीगियां कि वो चोण मैदान च उस सीट तो उतर सकते हैं। हालांकि कल दूजे फेज की वोटिंग है। जो राहुल गांधी ने वो वायनाड सीट तो चोण मैदान च उतरे ने। इस विचाले कल पोलिंग तो बाद कांग्रेस पार्टी के वल्लों पत्ते खोले जा सकते हैं, ऐलाने जा सकते हैं। रायबरेली सीट भी गांधी परिवार का गढ़ है। 2004, 2009, 2014, 2019 भी सोनिया गांधी दे वल्लों शानदार जित प्राप्त की गई थी। हालांकि सोनिया गांधी ने कहा सीगा कि इस बार वो लोकसभा चोण नहीं लड़नगे। ते चर्चावां ने कि रायबरेली सीट तो प्रियंका गांधी चोण मैदान च उतर सकते हैं। हुण गल करेंगे आम आदमी पार्टी दी। आम आदमी पार्टी दा कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हो गया है। जेल का जवाब वोट से सॉन्ग लॉन्च किया गया। दस की केजरीवाल की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया गया है। सॉन्ग लॉन्चिंग के दौरान मंच ते जो अरविंद केजरीवाल की एक कुर्सी। रुक रहे अगली खबर दा। मध्य प्रदेश के मुरैना तो पीएम मोदी ने कांग्रेस ते तिखा निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि धार्मिक तुष्टिकरण करती है कांग्रेस। कांग्रेस कुर्सी दे लई नवियां खेडां खेड रही है। पीएम ने कहा है कि वो संपत्ति ते एक्सरे दी गल कर रही है। कांग्रेस मैनिफेस्टो च लुट दी योजना है। कांग्रेस विरासत ते टैक्स लगाना चाहती है। कांग्रेस तुहाडी विरासत की खो लवेगी। ते कांग्रेस लई परिवार ही सब कुछ है। ते बीजेपी दे लई देश तो बड़ा कुछ भी नहीं। इस विचाले पीएम नरेंद्र मोदी मुड़ तो हमलावर ने कांग्रेस पार्टी दे। ते इस विचाले पीएम ने कहा कि धार्मिक तुष्टिकरण करती है कांग्रेस। कांग्रेस कुर्सी लई नवियां खेडां खेड रही है। वो संपत्ति ते एक्सरे दी गल कर रहे ने। कांग्रेस मैनिफेस्टो च लुट दी योजना, यानी कि मुड़ तो जो कांग्रेस मैनिफेस्टो ते हमलावर होंदे हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। फिर कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है। अब कुर्सी पाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रही है। देश के कोटि कोटि नागरिकों के आंखों में धूल झोंककर सत्ता हथियाने के लिए आपके भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये लोग फिर से धार्मिक तुष्टीकरण को मोहरा बना रहे हैं। कांग्रेस इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। अगे वधण ते गल करांगे पंजाब कांग्रेस दी। कांग्रेस तो सस्पेंड होने ते विक्रम चौधरी का बयान सामने है। न्यूज़ 18 ते विक्रम चौधरी दे वल्लों बयान दिता गया है कि जलंधर तो टिकट मांग के की गलत किया।
मेरी मां ने भी अपने मंगलसूत्र का बलिदान दिता है। एक साल तो राहुल गांधी तो समा ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੀਫ ਵਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। जलंधर में जिस तरीके से बागी तेवर दिखाया आपने और जिस तरीके से पोस्टर वॉर अब छिड़ गया है, किस तरीके से देखते हैं? बड़ा मुश्किल है अपनों के खिलाफ बोलना। नहीं, मैंने कोई बागी तेवर नहीं दिखाए। मैंने तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे पार्टी की स्टेट लीडरशिप, पार्टी की नेशनल लीडरशिप से जाके यही बेनती किया था कि जलंधर पार्लियामेंट सीट पे आप हमें मौका दीजिए, क्योंकि हमने पार्टी को ये सीट 2014 में जीत कर दी, 2019 में जीत कर दी और 2023 में मेरे पिता जो सांसद थे जलंधर से, श्री राहुल गांधी जी की यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में उनका निधन हुआ। उन्होंने अपने अखीरले, जो पंजाबी च कहंदे ने अखीरले साह, उन्होंने राहुल गांधी दे हत्था च ले। फिर पार्टी ने बाई इलेक्शन हमें कहा कि आप लड़ेंगे। तो मैं पार्टी को यही बेनती कर रहा था कि जब पार्टी भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि बाई इलेक्शन ज्यादातर जो स्टेट में या देश में सरकार होती है वो जीतती है। तो अगर हम अपने पिता की मौत के बाद, मृत्यु के बाद उस हालात में बाई इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी पार्टी हमें कंसिडर करे। मेरी तो इतनी यही बात थी। और फिर मैंने पार्टी को कहा कि आप जिस शख्स को यहां से टिकट देना चाह रहे हो, उस शख्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है। उसका पर्सनल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसका पॉलिटिकल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एक आदमी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ता है, श्रोमणी अकाली दल का एसोसिएट मेंबर बन जाता है, फिर श्रोमणी अकाली दल को छोड़ के पीपीपी में चल जाता है, फिर वो कांग्रेस में आके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाता है, फिर वो मंत्री भी बन जाता है। मंत्री बना हुआ एक सीनियर जो वो शख्स है, जो कि चन्नी साहब हैं, फिर वो एक महिला आईएएस ऑफिसर को आपत्तिजनक मैसेज भेजते हैं और फिर माफी लिखती रूप पे भी मांगते हैं। तो ऐसा चन्नी साहब में क्या है? फिर चन्नी साहब को रिवॉर्ड कर देती है पार्टी, चन्नी साहब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मुख्यमंत्री बने हुए उनकी लीडरशिप में कांग्रेस चुनाव लड़ती है। 117 सीटों में से कांग्रेस 18 सीटों पे आ गिरती है। चन्नी साहब अपनी जमानत नहीं बचा सके। चन्नी साहब 2 सीट से लड़ते हैं, दूसरी सीट से भी हार जाते हैं। 34 हमारी रिजर्व सीट्स हैं, 34 सीटों में से 5 रह जाते हैं। उसमें एक आप हैं। उसमें से एक मैं हूं। जो धारीवाल साहब फगवाड़ा से हैं उनको ये हराने का काम करते हैं। जो चब्बेवाल साहब आज आम आदमी पार्टी में चले गए, उनको ये हराने का काम करते हैं। दूसरे 2 तो कैंडिडेट ही इनके थे, क्योंकि एक तो मैडम अरुणा चौधरी जी इनकी रिश्तेदार है, उनको तो हरा नहीं सकते थे। दूसरे जो इन्होंने बड़ा एक अन्याय किया चन्नी जी ने, मोहिंदर सिंह केपी साहब जो कांग्रेस के मंत्री भी रहे, जिनके फादर का टेररिज्म में, उस काले दौर में उन्होंने पार्टी को अपनी जान दी, उन्होंने गोली का निशाना बने, उनके रिश्तेदार होते हुए उनको डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कहा जाता है कि आप जाके फाइल भरिए, कांग्रेस का सिंबल आ रहा है, पर सिंबल दे दिया जाता है कोटली साहब को, जो बीएसपी से निकाले जाते हैं और चन्नी साहब से कैंडिडेट होते हैं। देखो, सजा
अगर आप कोई गुनाह करो तो सजा मिलती है, कभी ना कभी सजा मिल जाती है। मेरा गुनाह क्या है? क्या मेरे बाप का बलिदान नहीं? कल प्रियंका जी का एक स्टेटमेंट सुना, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरे मां का मंगलसूत्र देश को समर्पित हुआ है। उनका एक बड़ा बलिदान है, हम कहते हैं उनका बड़ा बलिदान है। तो क्या मेरी मां का मंगलसूत्र पार्टी को समर्पित नहीं हुआ? पार्टी की यात्रा में, पार्टी के प्रोग्राम में, राहुल गांधी की यात्रा में मेरे बाप की जान नहीं गई? और अगर मेरी मां, जिसके बारे में ये अब कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, तो क्या गलत किया उन्होंने? जिस पार्टी के लिए सारी जिंदगी लगा दी, जिस पार्टी को हमारे पिता ने अपनी जान दे दी, मेरे पिताजी को कहते कि ये 70 साल का आदमी था, यात्रा एक बहाना बना। मैं तो उसको सह गया, पर मेरी मां नहीं सह पाई, तो उन्होंने वो फैसला लिया और मैं उनके साथ हूं। मां से ऊपर कुछ नहीं। तो क्या अब आप भाजपा शामिल हो सकते हैं? मैंने पहले भी बताया है कि मेरे पास कांग्रेस का कोई नॉमिनेटेड पद नहीं था जी। मैं पहले जिला अध्यक्ष बना, मैं इलेक्टेड था। मैं स्टेट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस का बना, पूरे स्टेट में कांग्रेस का झंडा लेकर घूमा, पैदल यात्रा की, फ्लैगशिप प्रोग्राम पे काम किया, बादल साहब की एम्बुलेंस से फोटो उतारी, लाहौर बस रोकी जब हमारे सैनिकों के गले काटे गए थे। सब कुछ तो मैंने किया। चन्नी ने क्या किया? तो मुझे रिवॉर्ड करने के बजाय मुझे ये नोटिस, और चन्नी जिसने कांग्रेस को खत्म कर दिया, खुद को कहते हैं कि मैं सुदामा हूं। ऐसा कौन सा सुदामा हो गया भाई जिसके घर से 10 करोड़ रुपया मिला हो? ऐसा कौन सा सुदामा है? मैंने पहले भी कहा ये सुदामा नहीं है, ये शकुनी है। और जलंधर में जो कर दिया, उनके आने से आज चौधरी परिवार, आज केपी परिवार तहस नहस कर दिया चन्नी साहब ने। आपने आला कमान से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? उनको बताने की कोशिश क्यों नहीं की? तो आपको मैं क्या कह रहा हूं, मेरी माता जी को ये फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया। 1 साल से राहुल गांधी से टाइम मांग रही थी मेरी मां। राहुल गांधी मेरे पिता के देहांत के बाद तो बहुत वहां हमारे घर भी आए, उनके संस्कार पे भी आए, हमें जम्मू कश्मीर भी यात्रा में बुलाया, फोटो भी कराया, प्रेस में भी दिया, क्योंकि यात्रा तो भारत जोड़ो यात्रा नेशनल मीडिया पे तो दिख नहीं रही थी। एक दिन दिखी सिर्फ, जिस दिन मेरे पिता का देहांत हुआ। उस वक्त तो हम उनको अच्छे लग रहे थे। जब हम बाई इलेक्शन हार जाते हैं, 1 साल में सैकड़ों चिट्ठियां लिखी, उनके स्टाफ को सैकड़ों बार मैसेज किए, भी भाई हम इलेक्शन लड़े, आपने हमारे को उन सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन लड़ने को ले कहा जिस टाइम हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ऐसा एक माहौल था, हम उस माहौल में भी पार्टी के लिए लड़े। तो अगर हम सरकारों के खिलाफ बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जनरल इलेक्शन में हमें इग्नोर क्यों किया जा रहा है? क्या हम 14 नहीं जीते? क्या हम 19 नहीं जीते? क्या हम 22 नहीं जीते? मैंने तो यह भी कह दिया था कि हमें नहीं देना तो किसी को, ऐसे आदमी को तो दो जो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। महेंद्र सिंह केपी को दे देते, वो पहले प्रधान रहे हैं, CWC के मेंबर रहे, MP रहे। तो चन्नी में ऐसा क्या देखा पार्टी ने? एक फेल्ड लीडर, एक मी टू एक्यूज, मैं नहीं कह रहा, आप देखिए, उनको पूछिए क्या वो मी टू एक्यूज है कि नहीं? क्या उन्होंने माफी मांगी कि नहीं? ये पोस्टर की बात कर रहे हैं। पोस्टर मैंने क्या लगाने? पोस्टर तो अब लोग आ रहे हैं, चमकौर साहब से आके लगा रहे हैं।
ਤੇ ਆਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਜ਼ 117 ਤੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਕੂਨੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पहले चन्नी साहब ने एक स्लोगन दिया था, घर घर चली गल चन्नी करदा मसले हल, घर घर चली गल चन्नी करदा मसले हल। पर आज जलंधर में घर घर में ये स्लोगन हो गया है, घर घर चली गल चन्नी करदा गंदी गल। तो ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी क्यों प्रमोट कर रही है, ये मेरा सवाल है। और मापदंड विक्रम चौधरी के लिए क्यों? आज आपके 8 टिकट अनाउंस हुआ है, उसमें से 6 लोग वो हैं जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, एमपी बन चुके हैं, एमएलए बन चुके हैं। यामिनी जी कौन है? आम आदमी पार्टी से लड़ी। डॉक्टर गांधी कौन है? आम आदमी पार्टी के एमपी रहे। जीतमहेंद्र सिंह सिद्धू जी कौन है? शिरोमणि अकाली दल से एमएलए रहे। 2 पिछले चुनाव अकाली दल से लड़े। ये मैडम अमरजीत कौर, ये कौन है? जगराओं से मलकीत दाखा जी हमारे सीनियर दलित लीडर थे, उनके खिलाफ लड़ी हैं ये चुनाव। इनके पास क्या है जो कांग्रेस के उन परिवारों के पास नहीं है? बेशक हमारे पास पैसे नहीं है, हम अमीर नहीं हैं, पर हम दिल के अमीर हैं और हम वफादार हैं। आप क्या भाजपा शामिल होंगे? आप संगरूर में टिकट देते हैं सुखपाल सिंह खैरा जी को। सुखपाल सिंह खैरा जी जब आम आदमी पार्टी के विधायक बन के एलओपी थे, क्या कुछ कहते थे? तो वो आज कांग्रेस के ये हालात हो गए हैं। जिन लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू का नाम दिया, जो लोग कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरदार है पर असरदार नहीं, आज कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को मंत्री बनाती है, प्रधान बनाती है। आज कांग्रेस की ये हालात हो गए।